ये है धार न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं धार न्यूज। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महामहिम बन गई। सोमवार 25 जुलाई 2022 को उन्हें सीजेआई एनवी रमन ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, मैं प्रेसिडेंट बनी, ये लोकतंत्र की महानता है। भारत में गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। युवाओं और महिलाओं को मैं खास विश्वास दिलाती हूं। अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प बेहद मजबूत रहा। उन्होंने आगे बताया, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। उनके मुताबिक मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वह गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबंध देख रहे हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य को झलक दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। मोदी ने एक के बाद एक की ट्वीट में कहा, शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया और आगे के रास्ते को लेकर के एक भविष्यवादी दृष्टिकोण भी पेश किया है। साथ ही उन्होंने कहा, पूरे देश ने गर्व से द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए भी देखा। उनका पदभार ग्रहण करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। मैं उन्हें उपयोगी राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में मुर्मू ने आशा और करुणा का संदेश दिया। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद और साथ ही गोपनीयता की शपथ ली। मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान को कई बार रौंदा गया, चाहे वो 370 का मामला हो, संशोधित नागरिक कानून हो जिसको रद्द करना हो, या अल्पसंख्यक हो और साथ ही दलितों को बेधड़क निशाना बनाना। तमाम मुद्दों को लेकर के बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने उन पर निशाना भी साधा है। कोविंद का 5 साल का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो गया था। महबूबा मुफ्ती हर बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहती है, लेकिन जब कश्मीर में किसी तरह की झड़प होती है या जब कश्मीरी पंडितों पर किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है तो महबूबा मुफ्ती ने चुप्पी साथ दी जाती है। इसके साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई बुलडोजर की कार्रवाई के मामले में भी सियासी हंगामा लगातार जारी रहा। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जहांगीरपुरी का मामला उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि बीजेपी ने संस्थानों को इतना कमजोर कर दिया है कि नगर निगम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रहा है। इसके साथ ही मानो ऐसा नजर आता है कि महबूबा मुफ्ती को एक महिला का राष्ट्रपति का बनना मंजूर नहीं हुआ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी।